जब से घर गए ना उसके आंसू बंद नहीं हो रहे। दिल टूट गया उस मासूम बच्चे का। क्यों क्यों? हाँ, इसलिए कह रहा हूँ, ये ना जितनी भी भड़ास है, जितना क्रोध है, जो अंदर बसा हुआ है ना, मारो मुझे, मारो ना, मारो सब, मारो। क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? अरे मारो मुझे। क्या? हाँ? नहीं मारने वाली मैं, सवाल ही नहीं उठता। क्यों? हाँ? क्यों? क्यों? हाँ? क्यों? तुम तो मुझसे नफरत करती हो ना? हाँ? मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती? यही कहा था ना तुमने मुझसे, तो क्यों नहीं मार सकती मुझे? हाँ? ऐसा आंसर भी क्यों नहीं मार सकती मुझे? छोड़िए मुझे, मैंने कहा ना नहीं मार सकते। चले जाइए यहाँ से, बाहर जाइए। मिल गया जवाब मुझे। पता है जानवी मुझे कि तुम मुझे नहीं मार सकती क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। ज्ञान के बिना तुम जी नहीं सकती यार। फिर क्यों क्यों? हाँ, ये नाटक, ये ड्रामा क्यों कर रही हो? तुम्हें पता आज क्या हुआ? आज पा ने ताई जी से कहा कि जानवी होटल में नहीं रह सकती। जानवी मेरी ना समझ नहीं आ रहा। पा तो हमारी शादी को लेकर इतना खुश थे, इतना एक्साइटेड थे, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मुझे शक हो रहा है कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। और तुम भी उस दिन से बदली बदली लग रही हो। जिस दिन तुम्हारी पा से बात हुई थी, जानवी मुझे बताओ ना, पा ने तुम्हें कुछ कहा क्या? तुमने जो मुझे और कियान को छोड़ने का जो फैसला किया है, क्या इसमें पा का हाथ है? आर्या, कियान और उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओ। जानवी, अबे मुझे बताओ ना, तुम इस तरह घर से उठ के चली आई, हम सबको धुतकारती फिर रही हो, गुस्सा कर रही हो, हमसे बात नहीं कर रही हो, घर से अलग रह रही हो, बताओ ना एटलीस्ट। जानवी, तुम ना बोलो, पर मुझे पता है इसके पीछे कोई वजह है। जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे कैसे पता चलेगा? जानवी, पा ने अगर कुछ कहा है तो मैं जाकर उनसे बात करूंगा, मैं उन्हें मनाऊंगा ना, पूछूंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। जानवी को नहीं, अनुष्का को घर से निकलना चाहिए। जानवी, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे बताओ ना, मुझे बताओ इसके पीछे क्या वजह है? पा ने तुमसे कुछ कहा क्या? जानवी, आई एम आस्किंग यू समथिंग, मुझे जवाब चाहिए। मैं बोल रहा हूँ क्या है मुझे बताओ ना। पा ने कुछ कहा, मैं जाके बात करता हूँ ना उनसे। गलत है ये। ऐसा कुछ भी नहीं, समझे आप? ये सिर्फ और सिर्फ मेरा फैसला है। आप एक बार में समझ क्यों नहीं जाते? फिजूल में आप अपने पिता को इसमें घसीट रहे हैं। इतने सालों कियान की माँ का फर्ज निभाते निभाते मैंने अपने 5 साल खो दिए। सोच कर देखिए, 5 साल कितना लंबा अरसा होता है। और अब मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ, बस इसलिए। हो गया तुम्हारा झूठ। मैं खुद जाकर उनसे पूछता हूँ। ये सच है कि ब्रिज सर ये चाहते थे कि मैं इस घर से चली जाऊं, पर ये मैं बात आपको नहीं बता सकती आर्य सर। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो एक बाप बेटे के रिश्ते में तनाव आ जाएगा, और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दे सकती मैं। मिल गई जो डायरी मुझे जानवी ने दी थी। बेचारी ने ममता के भाव में आकर इसमें लिखी ज्ञान की सारी डिटेल्स, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, A to Z इसमें लिख दिया था। हाँ, क्या पागलपन है ना ये मां होना भी। अनुष्का दी, मैं जानती हूँ आप कियान के करीब आना चाहती हैं ना, और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपको कियान के साथ बंधन बनाने में मदद करूंगी। इसलिए मैंने ये डायरी बनाई है जिसमें कियान की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए दी,
ये तब की तस्वीर है जब कियान सिर्फ 15 दिन का था। देखिए दी, इसकी आंखें एकदम आपकी तरह है। हाँ अनुष्का दी, इसके इन हाथों के प्रिंट से मुझे याद आया, जब ये छोटू सा बेबी था ना और मुझे काम पर जाने के लिए इसे दादी के पास छोड़कर जाना पड़ता था। पर अक्सर ये इतना छोटा होते हुए भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से कभी मेरे पल्लू को या मेरे हाथों को पकड़ लेता था और छोड़ता ही नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं उसे छोड़कर कहीं जाऊं, सिर्फ उसी के साथ रहूं। और ये देखिए दी, यहाँ कियान पहली बार अपना पूरा क्रिकेट किट पहनकर खड़ा था। क्रिकेट ना उसकी जान है, उसका फेवरेट स्पोर्ट है। पता है उसका फेवरेट बैट्समैन कौन है? किंग कोहली। और उसका फेवरेट बॉलर वो बूम बूम बुमराह। अरे T20 मैचेस का तो दीवाना है ये बच्चा। तो कियान की ना एक सेट जगह है जहां से वो बैठकर मैच देखा करता है। खबरदार जो किसी ने उसके आसपास मैच देखते वक्त कोई आवाज की या बातें की, अरे नाराज हो जाता है वो। बिल्कुल सन्नाटा चाहिए कियान को मैच देखते हुए। ऐसे खेल में घुस जाता है जैसे कि वो खुद ही खेल रहा हो। और ये देखिए दी, ये फोटो तब ली गई थी जब कियान ने अपनी पहली क्रिकेट की ट्रॉफी जीती थी। उस दिन हम दोनों ऐसा फील कर रहे थे जैसे कि हम दोनों आसमान में उड़ रहे हो। इतना प्राउड फील कर रही थी मैं। मेरा जान। और ये वाली, पता दी, ये वाली फोटो ना मदर्स डे के जश्न पर ली गई थी। क्या कमाल का सरप्राइज दिया था मुझे कियान ने उस दिन। मानो उसने दादी और रेवा भाभी के साथ मिलकर मुझ पर धावा ही बोल दिया था। जबरदस्ती ने सबने मिलकर मेरा मेकअप किया, मुझे ड्रेसअप किया, मैनिक्योर, पेडिक्योर, वो सैलून वाली सभी चीजें मुझे एकदम तैयार कर दिया था। और मुझे देखकर कियान इतना खुश हो गया था ना कि मानो उसकी खुशी का कोई हिसाब ही ना हो। बहुत खुश किया था उसने मुझे। और ये वाली फोटो से मुझे याद आ रहा है दी, इस दिन ना हमने सबने मिलकर किचन में चाइनीज खाना बनाया था। हाँ, और पूरा तूफान मच गया था किचन में, सब इधर उधर फैल गया था, लेकिन हमें बहुत मजा आया था। डायरी में न जाने ऐसी कितनी सारी यादें हैं जो मुझे महसूस करवाते हैं कि मैं दुनिया की सबसे लकी हूँ। मुझे पता है अनुष्का दी, ये पिछले 5 साल आप कियान से अलग थी और ये बात आपको कितनी खलती होगी ना। इसलिए मैंने आपके लिए डायरी बनाई है ताकि आप इसे देखकर ये समझ पाए कि इन 5 सालों में कियान ने क्या क्या किया, उसे क्या क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और कई ऐसी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आप धीरे धीरे जान जाएंगी। लेकिन एक बात कहूं दी, कियान से प्यारा, मासूम, अच्छा बच्चा आपको शायद ही कहीं मिलेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि आपके दिल में जो उसके लिए प्यार है ना, वो आखिरकार कियान को आपके करीब ले ही आएगा। आप बस इस डायरी को अपने पास संभाल कर रखिएगा। ये लीजिए। पंद्रह मिनट बर्बाद कर दिए थे उस जानवी ने कियान की लाइफ की डिटेल्स बताने में कि इसमें क्या क्या लिखा है। कियान ऐसा, कियान वैसा, कियान का बचपन, कियान की क्रिकेट किट, ब्ला 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 ब्ला। मैं ही जानती हूँ कि मैंने कैसे अपनी उबासियां कंट्रोल की थी ये जानने में। खैर, इसमें कियान की सारी डिटेल्स लिखी है, यहाँ तक कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स। मानना पड़ेगा ना, जानवी ने मेहनत तो बहुत की है, ये तो मैं 100 जन्म में भी नहीं कर पाती। बस मिल गया कियान को खतरे में डालने का तरीका। अब मैं कियान को कीवी फ्रूट खिलाऊंगी जिससे
से वो बीमार पड़ जाएगा और उसे एंटी एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा। फिर मैं एक आदर्श माँ बनने का ढोंग कर कर उसे एंटी एलर्जिक दवा दूंगी और कियान ठीक हो जाएगा। फिर आर्या भागा भागा घर आएगा और देखेगा कि मैंने कियान को कैसे बचाया है, और फिर मैं बन जाऊंगी आर्या की नजरों में एक आदर्श माँ। इंटरेस्टिंग। वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुहासिनी, बड़े दिनों बाद तुम्हारे हाथ का खाना खाने का मौका मिला। अरे कियान, खा लो, सब कुछ तुम्हारी पसंद का ही तो बनाया है ताई जी ने। अनुष्का ने नहीं, ताई जी ने बनाया है, खाओ। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ जान चाहिए। कियान, ज्ञान बेटा, ये जान 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 ये नाम सुन सुन के ना हमारे कान पक गए। बेटा देख, वो तेरी माँ नहीं है और वैसे भी वो तुझे छोड़कर चली गई है, और उसने सबसे ये साफ साफ कह दिया है कि अब उसे तू अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। बेटा, वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीना चाहती है। तो बेटा बस, अब दुखी मत हो, भूल जाना उसे। हाँ ताई जी, आप कियान को ये मत कहिए कि वो जानवी को भूल जाए। भले ही जानवी उसे बोझ समझती हो, लेकिन कियान तो उससे प्यार करता है ना, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के दिल में किसी के लिए भी कोई गलत भावना आए, है ना दादाजी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब आप ही लोग बताइए कि क्या करें। देखिए ना, इस मासूम, इस भोले बच्चे को, अरे कितना दुखी होके बैठा है। उस जानवी ने इसे क्या क्या भला बुरा नहीं सुनाया। उसकी बातें सुन के इस मासूम का दिल टूट गया है। बेचारे की भूख ही मर गई। देखो ना, कुछ भी नहीं खा रहा है। कोई बात नहीं, एक माँ ने दिल तोड़ा है तो दूसरी माँ दिल जोड़ भी देगी, है ना बेटा? तुम्हें खाना नहीं खाना है ना? कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए फ्रूट कस्टर्ड बनाया है। तुम्हें कस्टर्ड बहुत पसंद है ना? ये खाओगे ना बेटा? खाना नहीं है, कस्टर्ड है, खा लो। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं खाना, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है। कियान, खा लो बेटा। ज्ञान, बच्चे ऐसे नहीं करते। देखो, ये तुम्हारी असली माँ है और उन्होंने इतने प्यार से, इतने मन से तुम्हारा फेवरेट फ्रूट कस्टर्ड बनाया। तो प्लीज थोड़ा सा खा लो। नहीं? अच्छा ठीक है, पहले हम ये कस्टर्ड खाएंगे, और अगर ये अच्छा बना होगा ना तो फिर तुम भी खाना, ठीक है? लाओ, हमें दे दो बेटा। ये लो ताई जी। लाओ लाओ, जल्दी से दो। 1 2 3 गो। ये तो बहुत टेस्टी है, तुम्हें जरूर ट्राई करना चाहिए। तो बेटा इसे भी दो। हम भी खाएंगे कियान के साथ। कियान, प्लीज खा लो, मेरा बच्चा बहुत अच्छा बना है। ये लो। और ये गया कीवी कियान के पेट में। अब इसका एलर्जी अटैक शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ मेरा प्लान भी। ये लो बेटा, एक और खाओ, एक और खाओ। एक और बेटा। कियान, क्या हुआ बेटा? तुम्हें खांसी क्यों हो रही है? कियान, पानी पिला दो उसे, पानी पिला दो। मुझे सांस नहीं आ रही। पानी पियो। आराम से बेटा, आराम से। बेटा बेटा खड़े हो जाओ। कियान, क्या हुआ बेटा? कियान, बेटा आराम से बेटा। कियान, क्या हो रहा है बेटा? मुझे लगता है फल का टुकड़ा गले में अटका होगा, पीठ पे थपथपाने से निकल जाएगा। कियान बेटा, मुंडी नीचे करो, एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो।
अरे क्यों इतनी बेचैन हो रही है तू जानवी? तू शांत हो जाना। अनुष्का का सच सामने लाने के लिए हमें ना ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। इस वक्त तो कोई सबूत नहीं है हमारे पास। वो सुनीता भी ना उससे थर थर कांपती है कि उसके सामने ही नहीं आ रही है। हमें यहाँ बैठ के ना प्लानिंग करनी चाहिए। और तू है कि बस यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कैसे चलेगा जानवी? अरे तो मैं अपना ध्यान ही तो नहीं लगा पा रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा रे। तो मुझे ना एक अजीब सा एहसास हो रहा है। कियान को लेकर एक घबराहट सी हो रही है। सनी, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है मेरे कियान के साथ, जैसे कियान ठीक ना हो। मेरा कियान इतनी देर पानी में था ना, कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ गया? अरे तू प्लीज मेरे लिए इतना कर, तू किसी जरूरी फाइल देने के बहाने बंगले पर चली जा और कोशिश कर मेरे कियान से मिलने की। अरे जानवी तू करेगी ना मेरे लिए? तू टेंशन मत ले, समझी? मुरली ने ना उस टब में कुनकुना पानी डाला था। कुछ नहीं होगा हमारे कियान को। नहीं यार, तू मेरा मन नहीं मान रहा। मैं जानती हूँ इस एहसास को। जब भी मेरा कियान किसी खतरे या किसी मुसीबत में होता है ना, मुझे इसी तरह की घबराहट होती है। और इस वक्त मुझे यही घबराहट हो रही है। मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। मैं माँ हूं ना उसकी। मैं बस बजरंगबली से इतना मनाती हूँ कि ये जो एहसास है, काश ये सिर्फ मेरा एक वहम हो और ऐसा बिल्कुल कुछ ना हो। मेरा कियान एकदम ठीक हो। दादाजी, मुझे नहीं लगता कोई फल का टुकड़ा अटका हुआ। अगर अटका होता तो निकल जाता अभी तक। और ये रैशेस क्यों हो रहे हैं इसके गले में और इसकी बॉडी में? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये हाथ पे, ये गले में, इसके पूरे शरीर पे लाल निशान हो रहे हैं और इसका गला भी चौक रहा है। अरे ये तो एलर्जी की निशानी है, लेकिन इसे किस चीज से एलर्जी है? बेटा आराम से। हे भगवान, मुझे याद आया, इसे ये एलर्जी कीवी से हो सकती है। मैंने इस कस्टर्ड में कीवी डाला था, मुझे भी कीवी से एलर्जी है। तो मैंने इसे पैदा किया, तो हो सकता है इसे भी कीवी से एलर्जी हो। क्या? बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हें घबराओ मत। मेरे पास दवाई है, मैं लेकर आती हूँ। जाओ जल्दी लेकर आओ। हाँ अनुष्का प्लीज जल्दी। क्या हो रहा है? पानी पियोगे बेटा? पापा इसकी हालत तो बिगड़ती जा रही है। कियान! ले चलते हैं। आराम से। इसे पीते ही कियान जादू की तरह ठीक हो जाएगा और मैं बन जाऊंगी हीरो। आर्या और उस खुसट दादा की नजरों में मैं वो माँ बन जाऊंगी जो अपने बच्चे पर जरा सी भी आंच नहीं आने दे सकती। लेकिन उससे पहले उसे और तड़पने देती हूँ। और जब अति मच जाएगी, उसकी हालत और खराब होने लगेगी, फिर कूदूंगी उसे बचाने, ताकि ड्रामा बढ़े और लगे कि अरे वाह यार, क्या बचाया है इस माँ ने अपने बच्चे को। चलो देखती हूँ क्या माहौल है बाहर का। कियान क्या हो रहा है? कियान क्या हो गया इस बच्चे को? आराम से। आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? माँ भगवती, बचाओ मेरे बच्चे को। सुहासिनी, देखो ना उसके बदन में सारे रैशेस दिखने लगे। ये अनुष्का कहाँ रह गई? अनुष्का जल्दी करो बेटा, कियान की हालत खराब हो रही है। नहीं, अभी नहीं जाऊंगी इसे बचाने। अभी इसकी हालत थोड़ी और बिगड़ने दूंगी। पापा इसके मुंह से झाग आ रहा है। झाग आया? हुई ना हालत खस्ता। अब आएगा बचाने में मजा। कियान तुम्हारी माँ आ रही है बेटा। ये देखो मुझे दवाई मिल गई है। जल्दी आओ अनुष्का।